क्या आप मांगलिक हैं? क्या आपकी कुंडली में मांगलिक योग है? क्या आपकी कुंडली के मांगलिक योग के कारण आपकी शादी में विलंब हो रहा है? मांगलिक योग होता क्या है? कुंडली में ये कैसे बनता है? मांगलिक योग वाले लड़के अथवा लड़की की मांगलिक योग वाले से ही विवाह क्यों? क्या इस मांगलिक योग का कोई परिहार समाधान भी किया जा सकता है? इसे कुछ लोग मांगलिक दोष भी कहते हैं। ऐसा क्यों? क्या यह कोई अनिष्टकारक योग है? यदि लड़की या लड़का मांगलिक हो तो क्या करें? उनके जीवन में मंगल का क्या प्रभाव होता है? आदि अनेकानेक ऐसे जटिल प्रश्न आज समाज में व्याप्त हैं, जिनका उत्तर लेकर मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। यदि आप पहली बार चैनल पर पधारे हैं तो इसी तरह ग्रह, ज्योतिष, वास्तु, यज्ञ, व्रत आदि की प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। जी हाँ मित्रों, आज की यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज हर 10 बालक बालिका में 1 या 2 आपको मांगलिक योग वाले लड़के तथा लड़कियां मिल जाएंगी। बचपन से ही माता पिता को चिंता होने लगती है कि बेटी या बेटे की कुंडली में मांगलिक योग बन रहा है, कैसे इसका जीवन बीतेगा, कैसे शादी विवाह किया जाएगा आदि तमाम प्रश्न माता पिता के सामने घूमने लगते हैं। आज की इस वीडियो में ऐसे ही प्रश्नों के शास्त्रीय समाधान की कोशिश करूंगा। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा कमेंट करके हमें यह ज़रूर बतलाइएगा कि आप में से किन किन ने इन परिस्थितियों का सामना किया है। आइए अत्यंत महत्वपूर्ण उपयोगी इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न, कुंडली में मांगलिक योग कैसे बनता है? तो शास्त्रों का कथन है कि लग्ने व्यये च पाताले जामित्रे चाष्टमे कुजः कन्या भर्तु विनाशायो भर्तु कन्या विनाशकृत। अर्थात जन्मांक चक्र के 12 स्थानों में लग्न अर्थात पहला घर, व्यय अर्थात 12वां घर, पाताल अर्थात चौथा घर, जामित्र अर्थात लग्न से 7वां घर, अष्टम अर्थात लग्न से 8वां घर, अर्थात 1, 4, 7, 8, 12 इन 5 घरों में यदि कन्या अथवा बालक की कुंडली में मंगल बैठे हैं तो मांगलिक योग बनता है। लड़के के इन स्थानों पर यदि मंगल हों तो वह मांगलिक, तथा यदि लड़की के इन 5 स्थानों में मंगल ग्रह हों तो वो मांगलिक योग वाली हो जाती है। अब इस योग में इतनी विशेष बात क्या है जो इसका इतना विचार किया जाता है? कुंडली में तो नवग्रह होते हैं, तो अन्य ग्रह के विषय में ऐसा विचार क्यों नहीं किया जाता? तो इसमें महत्वपूर्ण बात है मंगल का इन घरों में होना। सबसे पहले हम मंगल के स्वरूप को समझते हैं। धरणी गर्भ संभूतम विद्युत कांति समप्रभम कुमारम शक्ति हस्तंतम मंगलम प्रणमाम्यहम। अर्थात मंगल जो है वह धरती के पुत्र हैं, धरणी गर्भ संभूतम, और बिजली की तरह इनकी कांति है, जगमग चकाचौंध कर देने वाली, अत्यंत ऊर्जा से परिपूर्ण, अपूर्व तेज, शक्ति संपन्न ऐसी मंगल की ऊर्जा है। इनके हाथ में शक्ति है, अर्थात यह शक्ति धारण करते हैं। इनकी अवस्था कुमारावस्था है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी इस धरती के प्राणी हैं, इस धरती के वासी हैं। इस पृथ्वी लोक में हमारा जन्म होता है। 9 ग्रहों में केवल मंगल ही ऐसे हैं जिनका हमसे अटूट संबंध है कि वह भी पृथ्वी पुत्र हैं। हम सब भी पृथ्वी को माँ का ही दर्जा देते हैं। इसलिए हमारे वैवाहिक कृत्य में, गृहस्थ धर्म में जाते समय हमें कुंडली में मंगल की स्थिति पर अवश्य विचार करना चाहिए। श्लोक कह रहा है कि इन 5 घरों में यदि लड़के की कुंडली में मंगल है तो वो भी अपनी पत्नी का विनाश कर देगा, और यदि इन्हीं 1, 4, 7, 8, 12 घरों में कन्या की कुंडली में मंगल विराजमान है तो वह लड़की अपने पति का विनाश कर देगी। ऐसा क्यों कहा गया?
और इसका क्या तात्पर्य है, आइए समझते हैं। जैसा कि हमारे महर्षियों ने हमें बताया है कि यदि मांगलिक लड़का है तो उसका विवाह मांगलिक लड़की के साथ ही होना चाहिए, या लड़की मांगलिक है तो लड़के को मांगलिक होना चाहिए, अन्यथा इससे विपरीत होने पर एक दूसरे की मृत्यु संभव है। तो मित्रों, इसमें गूढ़ रहस्य को जानते हैं। जैसा कि हमने पहले बताया कि मंगल तेज है, वेग है, विद्युत ऊर्जा है, बिजली की तरह जिसमें गति है, प्रकाश है, जो कि ग्रहों का सेनापति है, जो कभी पीछे नहीं हटता, सख्त सामर्थ्य से युक्त मंगल के तेज को मंगल का तेज ही संभाल सकता है, अन्य कोई नहीं। अर्थात यदि मांगलिक लड़का है तो उसके वेग को सामान्य कुंडली की लड़की नहीं संभाल सकती। उसके लिए उसके बराबर की ऊर्जा अर्थात मांगलिक होना आवश्यक है। तब दोनों एक दूसरे के टक्कर के होंगे, और जब दोनों एक दूसरे के बराबर के होंगे तो प्रेम भी उच्च स्तर का होगा, झगड़ा होगा तो भी शांत हो जाएगा, मृत्यु का भय नहीं रहेगा, और समान तेज से परिपूर्ण वर तथा कन्या दोनों गृहस्थ जीवन का उत्तम सुख ले सकेंगे। यह कोई दोष नहीं है, यह विलक्षण प्रतिभा है। कुंडली में यह अलग तरह की ऊर्जा है, कुंडली में इसे दोष कहना सही नहीं है। इस ऊर्जा से यदि सकारात्मक परिणाम लेना है तो हमें मांगलिक लड़के या लड़की का विवाह मांगलिक के साथ ही करना चाहिए। आप स्वतः अपनी कुंडली से समझ सकते हैं कि जो लोग मांगलिक होते हैं उनमें जोश का स्तर उच्च होता है, वह कभी जीवन में हार नहीं मानते। क्रोध भी आपको आएगा, लेकिन उस क्रोध से निर्माण होगा, वह क्रोध भी किसी का भला ही करेगा, उससे विनाश नहीं होगा। जुझारूपन, कार्य को करने की जिद, आगे बढ़कर काम करने की प्रवृत्ति मांगलिक योग वाले लड़के तथा लड़कियों में पाई जाती है। सेना में उच्च पद, राजनेता, पुलिस अधिकारी, जमींदार, राजकीय पद आदि मांगलिक योग वालों को प्राप्त होते हमने देखा है। यदि ये इन पदों को ना भी पाएं तो भी ये मन के राजा तो होते ही हैं, इन्हें इनके मार्ग से कोई डिगा नहीं सकता। यदि मंगल स्वग्रही स्वउच्च मूल त्रिकोण का हो तो सोने पर सुहागा वाली स्थिति हो जाती है। ऐसे लोग अपने पीछे बहुत से परिवारों का भरण पोषण करते हैं। तो आशा है आप मांगलिक योग की विलक्षण प्रतिभा को समझ गए होंगे। अब आइए हम यह जानेंगे कि यदि मांगलिक योग का लड़का या लड़की है और विवाह के योग्य हो जाने पर भी मांगलिक योग वाला विवाह नहीं मिल रहा है, तब क्या करें? क्या मांगलिक योग वाले लड़के या लड़की का विवाह बिना मांगलिक योग वाले से हो सकता है? तो सबसे पहले इसका उत्तर तो यह है कि प्रथम दृष्टया तो मांगलिक योग वाले से ही विवाह करें। यदि समय काल परिस्थिति बस ऐसा नहीं हो पा रहा है तो विभिन्न उपाय, परिहार, समाधान हमारे ऋषियों ने हमें दिए हैं, जिनके माध्यम से हम मांगलिक योग का परिहार करके सामान्य कुंडली वाले से भी मांगलिक योग वाले लड़के या लड़की का विवाह कर सकते हैं। पहला परिहार देखते हैं कि यदि लड़की की कुंडली में मांगलिक योग है और जो लड़का आपने पसंद किया उसकी कुंडली में यह योग नहीं है, तो ऐसे में लड़की का कुंभ विवाह करके सामान्य कुंडली वाले लड़के से विवाह कर सकते हैं। मुहूर्त चिंतामणि में वैधव्य योग के परिहार के लिए कहा गया है, जन्मोत्थं च विलोक्य बाल विधवा योगम विधाय व्रतम सावित्र्या उत पैप्पलं हि सुतया दद्यादिमां वारः संलग्ने च्युतमूर्ति पिप्पल घटै कृत्वा विवाहं स्फुटं दद्यात्तां चिरजीवनेत्र न भवेत् दोष पुनर्भूभवः। अर्थात जन्म लग्न से अथवा प्रश्न लग्न से बाल विधवा योग देखकर कन्या को सावित्री का अथवा पिप्पल का व्रत कराकर अथवा एकांत में विष्णु की मूर्ति अथवा पिप्पल या घट इनमें से किसी के साथ अच्छे लग्न में
विवाह कराकर उसके बाद उस कन्या को किसी चिरंजीवी वर के साथ विवाह कर दें। इस प्रकार वैधव्य योग नष्ट हो जाता है। इसमें पुनर्विवाह का दोष भी नहीं लगता। अर्थात एकांत में पीपल वृक्ष के नीचे कलश स्थापन करके उस कलश में स्वर्ण खंड पर भगवान विष्णु का आवाहन तथा पूजन करके विष्णु भगवान के साथ कन्या का विवाह संस्कार करना चाहिए। तत्पश्चात उस कन्या का विवाह अपने मनपसंद वर से कर देना चाहिए। इस प्रकार वैधव्य दोष नष्ट हो जाता है। कुंभ विवाह की प्रक्रिया, विधि, महात्म आदि के विषय में यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट करिएगा, हम इसके विषय में वीडियो बना देंगे। अब यदि लड़का मांगलिक है तो हमें क्या करना चाहिए? क्या उसका कुंभ विवाह करना चाहिए? जी नहीं, लड़का यदि मांगलिक है तो उसके लिए अर्क विवाह को शास्त्रों में बतलाया गया है। अर्क विवाह कर देने से लड़के के मांगलिक योग का परिहार हो जाता है तथा वह सामान्य कुंडली के लड़की से विवाह योग्य हो जाता है। मित्रों, यात्रा के समय शुभ अशुभ शकुन अपशकुन के विषय में हमने एक महत्वपूर्ण वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आइए अब अन्य उपायों, परिहारों, समाधानों आदि के विषय में जानते हैं। कुज दोषवती देया कुज दोषवते किल नास्ति दोषो न चानिष्टम दंपत्यो सुखवर्धनम। अर्थात मांगलिक कन्या का विवाह मांगलिक लड़के के साथ करने से मंगल जनित अनिष्ट समाप्त हो जाता है तथा पति पत्नी के बीच दाम्पत्य सुख बढ़ता है। अजे लगने व्यये चापी पाताले वृश्चिके कुजे द्यूने मृगे कर्किचाष्टौ भौम दोषो न विद्यते। अर्थात यदि आपके जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव लग्न में मेष राशि में स्थित है, चतुर्थ भाव में वृश्चिक राशि में स्थित है, सप्तम भाव में मीन राशि का है और अष्टम भाव में यदि कुंभ राशि का है तथा 12वें भाव में धनु राशि का है तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। जामित्रे च यदा सौरी लग्ने वा हिबुके थवा अष्टमे द्वादशे वापि भौम दोषो विनाशकृतो। यदि जन्म कुंडली में प्रथम भाव अर्थात लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम तथा द्वादश इन स्थानों पर यदि शनि बैठे हों तो भी मांगलिक दोष नहीं लगता। केंद्रे कोणे शुभाढ्ये च त्रिखडाये प्यसद्ग्रहा तदा भौमस्य दोषो न मदने मदपस्तथा। केंद्र अर्थात प्रथम भाव, लग्न, चतुर्थ, सप्तम तथा दशम इन 4 स्थानों को केंद्र कहा गया है। तो केंद्र तथा त्रिकोण, त्रिकोण का मतलब है प्रथम, पंचम तथा नवम, इन 3 घरों को अगर हम मिला दें तो त्रिकोण बन जाता है। इन्हीं घरों को कुंडली में त्रिकोण कहा जाता है। तो केंद्र तथा त्रिकोण भाव में यदि शुभ ग्रह बैठे हों तथा तृतीय, षष्ठम एवं एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों तथा सप्तम भाव का स्वामी सप्तम में ही बैठा हो तो मांगलिक दोष नहीं लगता, मांगलिक योग का परिहार हो जाता है। शनि भौमोऽथवा कश्चित् पापो वा तादृशो भवेत् तेष्वेव भवनेष्वेव भौम दोष विनाशकृतो। यदि लड़के या लड़की की कुंडली में मंगल, शनि अथवा अन्य कोई पापक ग्रह एक जैसी स्थिति में बैठे हों तो भी मांगलिक योग नष्ट हो जाता है, मंगल का दोष नहीं लगता। भौम तुल्यो यदा भौमः पापो वा तादृशो भवेत् उद्वाह शुभदा प्रोक्ता चिरायुर्पुत्र पौत्रदः। लड़के या लड़की की कुंडली में 1, 4, 7, 8, 12 इन स्थानों पर मंगल या मंगल के समान अर्थात शनि, सूर्य, राहु आदि पापक ग्रह या उनके सदृश ग्रह बैठे हों तो विवाह अत्यंत शुभ तथा आयु, पुत्र, पौत्र, संतति को बढ़ाने वाला होता है। न मंगली चंद्र भृगुर्द्वितीये न मंगली पश्यति यस्य जीवः
न मंगली केंद्र गते च राहुः न मंगली मंगल राहु योगे। अर्थात यदि वर अथवा कन्या की कुंडली के द्वितीय भाव में चंद्रमा और शुक्र का योग हो, अथवा गुरु मंगल को देख रहा हो, या राहु 1, 4, 7, 10 इन केंद्र स्थानों में हो, या राहु और मंगल एक ही घर में बैठे हों, तो भी मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। हम इतनी सरलता पूर्वक मांगलिक योग का विवेचन कर रहे हैं कि आप स्वतः से अपने जन्मांक चक्र में देख सकते हैं कि आप मांगलिक हैं या नहीं। यदि फिर भी आपके समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, अथवा हमें व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। आइए और भी परिहार समाधान के विषय में जानते हैं। तनु धन सुख मदनायुर्लाभ व्यगः कुजस्तु दाम्पत्यम विघटति तद्गृहेषु न विघटति तुंग मित्र गेहवा। यदि लड़के या लड़की की कुंडली में 1, 2, 4, 7, 8, 11 तथा 12वें स्थान में मंगल स्थित है तो वैवाहिक जीवन में परेशानी उत्पन्न कर सकता है। परंतु यदि यही मंगल अपनी राशि मेष, वृश्चिक अथवा उच्च मकर राशि का हो या मित्र के घर में हो तो मंगली दोष नहीं लगता। राशि मैत्रम यदा भाति गणैक्यम व यदा भवेत अथवा गुण बाहुल्यम भौम दोषो न विद्यते। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि लड़के या लड़की की कुंडलियों में परस्पर राशि मैत्री बन रही हो, गण दोष ना हो। गण 3 प्रकार के होते हैं, मनुष्य, देव तथा राक्षस गण। तो यदि वर एवं कन्या दोनों देवगण के हों, या दोनों मनुष्य गण के हों, या फिर दोनों ही राक्षस गण के हों तथा गुण गणना 27 गुण से ऊपर हो, तब भी मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है और आपस में प्रीति बढ़ती है। कुछ विद्वानों के मत से यदि शनि द्वारा मंगल दृष्ट हो या मंगल जिस राशि में बैठा हो उस राशि का स्वामी उच्च या केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तब भी मांगलिक योग नष्ट हो जाता है। मंगल यदि मकर राशि का उच्च हो और सप्तम भाव में कर्क राशि का चंद्रमा हो तो भी मांगलिक योग नष्ट हो जाता है। कुछ विद्वानों का मत है कि मंगल योग जीवन के 25 से 28वें वर्ष तक ही मान्य होता है, परंतु इस तरह के प्रमाण हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। समस्त ग्रहों के अनिष्ट फल को दूर करने के लिए, शांत करने के लिए ग्रहों के निमित्त दिए जाने वाले दान के संबंध में हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। इस तरह आपने देखा कि मांगलिक योग के बहुत से समाधान हमारे ज्योतिषीय ग्रंथों में बतलाए गए हैं, जिसके द्वारा हम अत्यंत सरलता पूर्वक अपनी कुंडली में मांगलिक योग का विवेचन कर सकते हैं। मांगलिक योग को आज एक हौवा बना दिया गया है। इसकी विशिष्टता तथा विविधता के बारे में हमें जानना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में मांगलिक योग है वे विशिष्ट लोग हैं। उन्हें अतिरिक्त ऊर्जा, तेज प्राप्त है। वह अपने आप को हीन भावना से ग्रसित न होने दें। यदि मंगल कुंडली में अनिष्ट कारक भी हैं तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसे दंपति जिनका विवाह हो गया हो और उन्हें बाद में पता चला हो कि उन पति पत्नी में कोई एक मांगलिक है तो भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे दंपति को मंगल के वैदिक मंत्र का पुरस्चरण कराना चाहिए। यदि वैदिक मंत्र से ना हो सके तो तांत्रिक अथवा बीज मंत्र का चतुर्गुणित जप, दशांश हवन तथा दशांश तर्पण मार्जन करवाना चाहिए। इससे दीर्घायु, आरोग्यता, ऐश्वर्य, सुख प्राप्त होता है। कन्या की कुंडली में जितने अनिष्ट कारक ग्रह केंद्र में बैठे हों उतने ही अथवा उससे अधिक वर की कुंडली में ग्रह बैठे हों तो मेलापक शुभ होता है। कन्या से सप्तमें शुभ तथा शुभ ग्रहों की स्थिति बस सौभाग्य योग को हमेशा देखना चाहिए। लग्न या चंद्रमा से सप्तम स्थान में सप्तमेश या शुभ ग्रह स्थित हों तो अनपत्य, वैधव्य एवं विषकन्या योग नष्ट हो जाते हैं। 1, 4, 5, 7, 9, 10 में शुभ ग्रह तथा 3, 6, 11वें स्थान में पापक ग्रह हो अथवा सप्तम में हो तो भी भौम दोष नहीं लगता।
औषधि के द्वारा ग्रह दोषों के निवारण के संबंध में हमने एक वीडियो बनाई हुई है। आप आई बटन में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आशा है मांगलिक योग के विषय में आपको दी गई संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। जो भी विवेचना मंगल संबंधित हमने की है वह सब शास्त्रीय एवं प्रामाणिक हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा तथा ज़रूरतमंदों तक इसे शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे मांगलिक योग के विषय में व्याप्त भ्रांति का निवारण हो सके और सही चीज़ सब तक पहुंच सके। मांगलिक योग के बारे में आपके क्या अनुभव हैं तथा मंगल के विषय में की गई हमारी विवेचना यदि आपके ऊपर फिट बैठती हो, आपसे मेल खाती हो, तो आप कमेंट करके हमें अवश्य बतलाइएगा। किसी भी प्रकार के व्रत, त्योहार, ज्योतिष, यज्ञ आदि ग्रह संबंधी जानकारी के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम तथा अन्य सोशल साइट्स पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सबकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। शीघ्र ही अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।